हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों आप सबकी आद्य शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूं। और मैं कुछ नया तैयार करी हूं क्योंकि देखिए सबको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं रहता है, जन्म समय। तो कौन से महीने के जन्म लिए हुए व्यक्ति कैसा होता है, जैसे मई के जन्मे हुए हैं आप बैसाख में, मई यानी बैसाख, मई जो आता है बैसाख में आता है, तो मई या बैसाख का जन्म लिए हुए व्यक्ति का स्वभाव संपूर्ण जीवन कैसा होता है। कृपया वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने कुछ एक अच्छा कार्य सोच के रखा है, क्योंकि आपके बिना वो कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो आप लोग का सपोर्ट, हमारे यूट्यूब का फैमिली का जो सपोर्ट है, वही मुझे आगे बढ़ाने के लिए तात्पर्य करेगी, और मैं आप लोग के वजह से ही अपना कार्य पूरा कर पाऊँगी। तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक कार्य में वो मेरा कार्य नहीं है, वो आप लोग का ही है, आप लोग का ही है, आप लोग को ही उसका पुण्य मिलेगा। तो चलिए मैं अब वीडियो शुरू करने जा रही हूँ, ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। जय माता जी, जय श्री कृष्णा। देखिए बैसाख यानी मई के जन्म लिए हुए व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, ये व्यक्ति, इस माह में जन्म लिए हुए व्यक्ति अपने कार्य को बहुत स्वतंत्र रूप से करते हैं। इनके विचार नीति रहन सहन आदि सभी बहुत स्वतंत्र होते हैं, बहुत स्वतंत्र रहते हैं। ये किसी भी एक शास्त्र हो या शास्त्र या कोई विषय हो, उसमें ये बहुत अभिरुचि रखते हैं, अभिरुचि और प्रेम रखते हैं। और ये व्यक्ति जो होते हैं अपने माता पिता को बहुत प्रसन्न रखने के और खुश रखते हैं। इनके माता पिता जो है इनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। इनके वाणी मधुर होते हैं, इनके कार्य भी बहुत, इनके रहन सहन, जो इनके बात करने का तरीका होता है, इनका जो पर्सनालिटी होता है, इनका जो हृदय होते हैं, इसके वजह से जो अच्छे हृदय का होता है वही व्यक्ति का वाणी भी अच्छा होता है। तो ये व्यक्ति सॉफ्ट टाइप के होते, अच्छे होते हैं, लेकिन इसी वजह से ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आते हैं। इनके बातों से, इनके रहन सहन से लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और इनको बहुत लोग पसंद करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष आता है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। ये व्यक्ति बहुत हिम्मत वाले, इनके जो दूसरे लोग इनसे बहुत प्रभावित हो जाते, क्योंकि ये बहुत परोपकारी होते हैं, बहुत उदार हृदय के होते हैं। इसके वजह से लोग इन पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसे काफ़ी एज होने के बाद इनको पब्लिक से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो इन पे लोग ट्रस्ट करते, विश्वास करते, इनको पसंद करते हैं। ये व्यक्ति का जो जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, संघर्ष, परेशानियाँ आती है। इनके कार्य भी जो करते हैं उसमें बहुत बाधा विघ्न पैदा होते हैं। लेकिन ये जो है, जो संकल्प लिए हैं, जो कार्य शुरू करे हैं, मई बैसाख इस महीने में जन्म लिए व्यक्ति जो कार्य करते हैं, जो संकल्प, कितना भी कठिनाइयाँ आए, कोई भी परिस्थिति आए, ये व्यक्ति अपने कठिनाइयों से, अपने परेशानियों से डगमगाते नहीं है, चिंतित नहीं होते हैं, अड़े रहते हैं और डट के काम करते हैं। इसी की वजह से इनको अपने ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेस और सफलता मिलती है। शुरू में इनको, हर इंसान को शुरू में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस व्यक्ति को भी करना पड़ता है, लेकिन ये जो डट के सामना करते हैं तो इसीलिए सक्सेस हो जाते हैं। ये नहीं जब बहुत परेशानी आ रही, बहुत अड़ंगन आ रहे हैं तो हम इस कार्य को नहीं करें, नहीं, ये सबसे घबराते नहीं है। ये इसी वजह से ये व्यक्ति सफल होते हैं, सक्षम, निराशजनक नहीं होते, क्योंकि इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होती है। इनका जो मतलब ऐसी बड़ी कठिनाई है, जो कोई दूसरे व्यक्ति हो, दूसरा इंसान, बहुत से लोग होते हैं ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनकी मनोदशा खराब हो जाती, इस व्यक्ति की नहीं होती है। इसके वजह से ये जो है मानसिक शारीरिक बहुत अच्छे है। लेकिन इन व्यक्ति में एक और भी खूबी पाई जाती है, जैसे दूसरों को चक्कर लगाना, दूसरों को चापलूसी करना, दूसरों को मक्खन मलाई चमचागिरी करना,
इम्प्रेस करने के लिए। इनमें ये नहीं होता। अपने कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने कार्य करवाने के लिए किसी को रिश्वत देना, किसी से चापलूसी करना, किसी के घर पे जाना, खूब कार्य करना या चमचागिरी करना या आगे पीछे करना, ये इस कार्य से बहुत नफरत करते हैं। अगर ये अपने गवर्नमेंट फील्ड में भी जाते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में भी बहुत इस महीने के जन्म लिए हुए व्यक्ति सक्सेस होते हैं। तो ये गवर्नमेंट फील्ड में भी जाते हैं तो रिश्वत लेना या ये आगे पीछे घूमने वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं। हाँ, कोई अच्छा कार्य करे, इनके तारीफ करे, इनके आगे पीछे घूमे तो इनको पसंद आता है। लेकिन ये किसी के आगे पीछे घूमना बिल्कुल घृणा समझते हैं, घृणा मानते। ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, किंतु कभी कभी इनका महत्वाकांक्षाएं जो है बहुत कष्ट सिद्ध हो जाती है, कष्ट प्रदायक सिद्ध होती देखी गई है इस व्यक्ति में। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे अपना कार्य शुरू कर देते हैं। ये नहीं जानते कि इस कार्य के बाद कितना कठिनाइयाँ, कितनी संघर्ष, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके वजह से इनका बिजनेस व्यापार में काफ़ी इनको लॉस उठाना पड़ता है। थोड़ी चिंतित होते हैं ये, फिर भी अपने कार्य को करते रहते हैं, उसमें मेहनत करते हैं तो एक सक्सेस हो जाते हैं। इनसे पैसे भी बहुत मोटे रकम में खर्च भी होते हैं। लेकिन ये जो पैसे खर्च करते हैं ये व्यक्ति, ये फिजूल का और फालतू खर्च नहीं करते हैं। ये भी देखिए, जैसे ये खर्च करते हैं तो जैसे इनके परिवार में शादी विवाह में करेंगे, शादी विवाह भी बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं जिससे लोग काफ़ी समय तक याद करते हैं। कोई अध्ययन हो, पढ़ाई का हो, एजुकेशन में पैसे खर्च करते हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए। कोई बीमार पड़ गया हो उसमें पैसे खर्च करते हैं, घर बनाने में खर्च करेंगे, गाड़ी लेने में खर्च करेंगे। फिजूल के ऐसे बिना मतलब के नाचने गाने में पैसे बहुत कम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं। और ये सब कार्य करके इतना थक जाते हैं इनको। तो कभी कभी इनके लाइफ में बिजनेस व्यापार की वजह से, कभी अपने कार्यों के वजह से इनको घूमने फिरने की बहुत शौकीन होते हैं, तो इनको घूमने फिरने का भी मौका मिलता है। अपने देश से बाहर जाते भी हैं, देश विदेश सब जगह घूमते भी हैं। और ज़्यादा अपने कार्योग्रह करने से थक जाते हैं, थोड़ा अच्छा फील करने के लिए कहीं ट्रेवल भी करते, कहीं जाते भी हैं तो तीर्थ स्थल पे जाते हैं ये। वहाँ उस तीर्थ स्थल पे जहाँ भी जाएं, जिस भी तीर्थ स्थल पे अपन तो देवभूमि में रहते हैं, तो अपनी देवभूमि में बहुत अच्छी अच्छी तीर्थ स्थल है। तो अब ये जाते भी हैं तो वहाँ से आके बहुत अच्छा फील करते हैं। इनका आत्मा को शुद्धि के लिए तीर्थ स्थल पे ही जाते हैं, आत्मा के शुद्धि करते हैं, तीर्थ स्थल पे जाते हैं। काफ़ी अच्छी मतलब इनका आत्मा का शुद्धि। इस व्यक्ति के कभी कभी ऐसे जीवन में इनके परिस्थिति, समस्या आ जाती, कठिनाइयाँ आ जाती है। मैंने अब आखिरी में बताऊंगी, बीच में लिखा है, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत अभी बता दूंगी तो फिर बीच में। इस व्यक्ति कैसे रहता है ना, 8 वर्ष से 47 वर्ष तक ऐसी कोई घटना होती है, कोई फैमिली में बीमार हो या कोई परेशानी ऐसी आती है जो 8 साल से लेकर के 14 ईयर्स मतलब 40 से 47 साल तक वो परेशानियां रहती है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, कोई भी ऐसा बीमार परिस्थिति है, कोई इनको ऐसी एक्सीडेंट हो जाती है जी, इनके शरीर में एक चिन्ह ऐसा रहता है जो जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। अगर जो देखिए आप लोग, मेरे तरफ से तो मैंने वीडियो खुद मैं मई के हूँ मैं भी मई के हूँ, वैशाख महीने की। तो मुझे लगता है मेरी भी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ हैं। तो देखिए, तो इसीलिए मैं भी आप लोगों से बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं एक निशान भी रहती है। तो मैंने जब ज्योतिष पे रिसर्च शुरू करी तो मुझे बिल्कुल ये 100% सही लग रहा है, क्योंकि मुझे भी बचपन में 7, 8, 10 साल के थी तो स्विमिंग करते टाइम मेरे घुटने में सिप से लग गई थी, तो अभी भी निशान है। तो चलिए, तो देखिए इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं निशान तो रहते ही हैं। अब ऐसा नहीं आप लोग बोलना कि मैम ने अपने ऊपर ही बनना ही, इस महीने में जन्म लिए हुए, इस महीने में तो काफ़ी लोग जन्म लेते हैं। तो देखिए ऐसे व्यक्ति भी पाए जाते हैं उनको ऐसी शरीर में कहीं ऐसे कट रहेगा, निशान रहेगा, साइकिल से एक्सीडेंट होता है जो रहती है, और कोई ऐसा बीमारी परेशानी है जो 47 तक मतलब उनको दिक्कत देती है।
इनका जो भाग्य उदय मतलब इनका जो मतलब ये व्यक्ति कार्य करते हैं कठिनाई और परेशानी, लेकिन इनको नाम सम्मान इज्जत बहुत मिलती है लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत मतलब अंत में सफलता को प्राप्त करते हैं। जैसे इनकी मैंने बीच में ही बोलना बंद, इनकी ऐसी परिस्थिति आती है, कोई परिवार में बीमार ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, इनके अध्ययन जो होती है पढ़ाई इनको अपनी बाद में ही बीच में छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन वो पढ़ाई के प्रति अध्ययन के पीछे ये पड़े रहे तो ये बीच फिर जो 1 आध साल में सुलझ जाए, 6 महीना में ख़त्म हो जाए पढ़ाई, तो फिर ये शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे पढ़ने में बहुत टॉप लेवल के हाई लेवल के जाते हैं ये। अब बहुत अच्छे अधिकारी गवर्नमेंट में भी IAS IPS मिलिट्री आर्मी में भी जाए तो ये आर्मी में भी बहुत अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, तो इनका मतलब आर्मी में भी बहुत अच्छे सक्सेस होते हैं। अगर जो ये एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाए उसमें भी बहुत सक्सेस होते हैं ये। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग होते हैं हम एस्ट्रोलॉजर हैं, 2-4 बुक पढ़ के बन गए, ऐसा नहीं। ये हर चीज़ का रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस होता है, इसमें हमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो ये रिसर्चिंग का भी इनमें बहुत अच्छा, क्योंकि जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, हमको भी एक आप लोग को थोड़ा सा 15-20 मिनट के वीडियो के लिए रात में दिन में थोड़ा सा देखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो संयोग बस मेरी भी जन्म मई का है, बैसाख के हूँ, तो कुछ मुझे लगा अरे ये तो मेरे पे है। तो देखिए, तो इस व्यक्ति का ऐसा रहता है, ये रिसर्च वगैरह करते हैं, ये बहुत अच्छे राजनीतिक बनते हैं, राजनीति में भी बहुत टॉप लेवल पे इनको नाम सम्मान बहुत मिलता है। ये गवर्नमेंट पे IAS इंजीनियर डॉक्टर अभिनेता भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये ऐसा कार्य करते व्यक्ति जो इनके मृत्यु के बाद भी अमर रहते हैं, इनको मृत्यु के बाद भी नाम सम्मान इज्जत मिलती है। जीते जी तो बहुत ख्याति पाते हैं, मरने के बाद भी ख्याति को प्राप्त करते हैं। इनको नाम दिन के समाज में अगर जो इनका चाल ढाल रहन सहन ऐसा ही होता है, जैसे कहीं भी जाएंगे तो लोगों को देख के भी लगता है कोई प्रभावी व्यक्ति मेरे सामने आया है, हमारे पास आके बैठा है, तो इससे भी लोग काफ़ी इम्प्रेस बन जाते हैं। तो देखिए, इस व्यक्ति का अगर जो इनकी पढ़ाई छूट गई किसी कारणवश, पैसों की कमी है या कोई सी भी कमी हो, पैसे जिनके पास हो तो बीच में शुरू कर भी सकते हैं, तो बहुत आगे, मैंने बताया बहुत आगे जाएंगे। अगर जो किसी कारणवश ये नहीं पढ़ पाते हैं तो भी इनके अंदर कोई ऐसी हुनर आएगी, कोई ऐसा कला आता है जिससे ये काफ़ी पैसे कमाते हैं, काफ़ी धन कमाते हैं ये, और नाम सम्मान अपना परिवार के 2-4 परिवार का भी, किसी का भी, ये जैसे धर्म संस्था या किसी का मदद करना, किसी के भी दुख में दुखी होना, इनका जो होता है परोपकारी टाइप के होते हैं, किसी का दान पुण्य करने में आगे रहते हैं। तो ऐसा कार्य ही करते हैं ये व्यक्ति जिनको नाम सम्मान इज्जत मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। और ये व्यक्ति जो है मतलब काफ़ी, इनका 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी खाता है, ऐसा कार्य कमाते हैं ये, इतना अच्छा कार्य करते हैं। इनमें थोड़ा सा ये, इनका जब भाग्य उदय कब होता है, इनका भाग्य उदय जैसे इनके अपने घर गांव हो, शहर हो, सिटी हो, उसमें नहीं होता, अपने जन्म स्थान से बाहर इनका भाग्य उदय होता है। इनका भाग्य उदय दूसरे देश में ही जाके होता है। वहाँ पे जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति आता है, ये काम वासना के शिकार हो जाते हैं, शिकंजे में फंस जाते हैं, इतना मतलब उसके काम वासना के शिकंजे में फंस जाते हैं, मतलब इनको निकल भी जाते हैं। ऐसा है, कठिनाइयाँ आती है लेकिन कठिनाइयों से निकल जाते हैं। ये काम वासना के पीछे बहुत पड़े हो रहते हैं, लेकिन उसको अपना तृप्त करने के लिए कोई ऐसा दूसरा मार्ग ढूंढ लेते हैं। हरे कृष्ण। देखिए, अगर जो ये सब परेशानियाँ संकट आती है तो ये आप लोग को पता है जो आपकी ज़िंदगी में आई है, आने वाली है, होगी, तो क्या है, हमको इससे हमें परख भी होना चाहिए, कोई हमें इस सब में उलझा ना ले। तो देखिए, ये आपको पहले से वीडियो के माध्यम से पता चल गई, तो इससे आप बचे। तो इसका ये एक रास्ता भी ढूंढ लेते हैं, ऐसा कार्य करते हैं अपना मतलब अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए कि कोई नाम सम्मान इज्जत इनका खराब ना हो और इनका इच्छा भी पूरी हो जाती है।
इस व्यक्ति के मतलब इतना पैसे वैसे कमाते हैं, इनका वृद्धावस्था बहुत सुख में जाता है, बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि इनका बचपना थोड़ा संघर्षपूर्वक कष्टदायक जाता है। पैसे काफ़ी कमाते हैं, परिश्रम उठाना पड़ता है इन कार्यों में। कीर्ति इनको मृत्यु के बाद भी अखंड अमर रहते हैं। ये ऐसे विशेष व्यक्ति की देखी गई है कि इनको मरने के बाद भी इनका, मैंने आपसे ये तो पहले ही बता दिया है। अब ये क्या क्या बनेंगे देखिए, अगर जो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे बनेंगे ये। अगर जो पंडित कर्मकांडी बनते हैं, ब्राह्मण है कर्मकांडी बनते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे बनेंगे। अगर जो कथाकार हैं उस लेवल पे भी बहुत अच्छे लेवल पे जाते कोई, क्योंकि ये मेहनत करने वाले। क्योंकि देखिए, अगर जो कहीं ना कहीं इंसान सक्सेस फेल क्यों होता है, उसके काम में कमी रहती है, इसी वजह से वो इंसान फेल होता है। आपके काम में कहीं ना कहीं खोट है, या आपके मेहनत में या काम में, या जो आप बिजनेस वाले आपके जो क्वालिटी देते हैं सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है। इसके वजह से भी आपका काम सक्सेस नहीं हो रहा। तो ये जो है, ये बार बार फेल होने के बाद भी इतना ये परेशान और इनके ज़िंदगी में संघर्ष आते हैं, ये बिल्कुल काम करने का इनके अंदर जो एक्सपीरियंस होता है, क्षमता होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तो इनके शत्रु भी बहुत होते हैं, लेकिन शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। परिवार वाले भी, परिवार में भी ऐसे होते हैं जिनके पीठ पीछे जो षड्यंत्र वगैरह सब करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो भी कुछ दिन के बाद वो षड्यंत्र भी ख़त्म हो जाती है। और ये ऐसा कार्य करते, ऐसे नाम सम्मान इज्जत ऐसा कार्य करते हैं जिनके माता पिता को भी नाम सम्मान मिलती है, इनके नाते रिश्तेदार को भी इनके वजह से मान सम्मान, इस समाज में इज्जत रिस्पेक्ट मिलता है। ये राजनीति में भी बहुत गौरव प्राप्त करते हैं। अगर जो पढ़ लिख गए, अगर जो रुकावटें नहीं आई तो ये पढ़ लिख जाते हैं, उसमें भी इनको, अगर जो गवर्नमेंट में भी जाए तो IAS IPS कलेक्टर जज ये सब ये बनते हैं। डॉक्टर भी बनेंगे तो बहुत अच्छे बनते हैं ये। राजनीति में भी बहुत नाम सम्मान इज्जत, राजनीति में भी कार्य ऐसे करते हैं जैसे कि इनको इसी वजह से इनका नाम सम्मान इज्जत शोहरत बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरों का मदद इनका रीजन ये होता है। कोई भी कार्य करने जाइए, इनका समाज सेवा का रीजन रहता है, कोई अच्छा कार्य करने का रीजन रहता है। इसी वजह मैं भी आप लोग के सामने यूट्यूब पे, तो मुझे भी कोई एक अच्छा रीजन है, इसी वजह से मैं आई हूँ। तो देखिए, एक ये जो इंसान जो होता है, कोई अच्छा कार्य करने के पर्पल से आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इनको नाम सम्मान इज्जत बहुत मिलता है। बंधु भी अच्छा, मतलब जो इनके नाते रिश्तेदार भी इनसे बहुत गौरव प्राप्त करते हैं, माता पिता बंधु तथा इस मतलब इनको भी बहुत नाम। इस माह में जन्म लिए व्यक्ति डॉक्टर, वैद्य, इंजीनियर, वैद्य भी बहुत बने, डॉक्टर भी बहुत अच्छे वैद्य बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि हर संपादक, पत्रकार, नृत्यकार, एक्टर, अभिनेता, ये सब बहुत अच्छे से होते हैं। पहले इन्हें आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है, बाद में इनकी जीवन जो होता है, बाद में पूरी जीवन इनका सुखपूर्वक जाता है। अब हम बात करते हैं जिनको शारीरिक बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी हो सकती है। जैसे रक्तचाप की बीमारियां है, हाई BP ब्लड प्रेशर का भी बीमारी है, रक्तचाप का बीमारी, सर्दी जुखाम, इस सब की स्थितियाँ बनी रहती है। इनको बच के रहना चाहिए आग से, पानी से। आग, पानी शस्त्र और उसका भय रहता है, और इससे भयभीत भी रहते हैं, और आग पानी से थोड़ा बच के रहना चाहिए। किसी कारण चोट भी लगती है, जो मैंने आपसे बताया था, ये चोट लगती है कहीं ना कहीं इनको बचपन में 8 से 47 साल के अंदर कोई ऐसी बातें आ जाती है इनके लाइफ में, घटनाएं घट जाती है जो इनको दुख देती है। जैसे माता पिता कोई बीमार हो जाए, चाचा काकी, चाचा कोई भी बहन भाई, जो जिसके वजह से इनका पढ़ाई छूट जाता है बीच में, लेकिन ये अगर जो अड़े रहे पढ़ाई पे तो फिर बीच से शुरू कर सकते हैं। तो इस वजह से इनका जो है थोड़ी रहती है। और इनको कोई वैसे बर्थ में
बचपन में ही कोई एक्सीडेंट वगैरह होने की वजह से इनके शरीर में कोई निशान भी रहती है, मैंने आपसे वीडियो में पहले बताई थी। अब चलिए हम आगे, इनकी शादी का जो एज होता है, इनकी शादी का एज जो मतलब शादी की बातें चर्चा मतलब होती नहीं है, लेकिन चर्चा होना 16 साल से लेकर के 28 साल के बीच में इनकी शादी हो जाती है। अगर जो लड़के हैं तो 25 साल, लड़के की शादी है 16 से 25 के बीच में हो जाती है। अगर जो ज़्यादा लेट विलम्ब होती है तो 28 साल तक हो जाती है। किसी किसी के ऐसे कोई व्यक्ति ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं जिनके 28 साल के एज में शादी होती है, लेकिन बहुत कम। और जो लड़कियां हो तो उनकी शादी का जो एज होती है, उनकी 16 से लेके 21-22 तक उनकी विवाह हो जाती है। इनका दाम्पत्य जीवन जो होता है बहुत सुखी होता है, बहुत अच्छा होता है, जिसके वजह से दूसरे लोग जिनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता, सुखी नहीं रहता है, इनके वैवाहिक जीवन से लोग जलते भी हैं। परिवार में नाते रिश्तेदार भी जलन करते। देखो इनकी मैरिज लाइफ कितने अच्छे है, कितनी सुखी जीवन इनका व्यतीत हो रहा है, तो इससे काफ़ी जलन भी होता है फैमिली में। लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होती है, लेकिन उससे इनकी प्यार कम नहीं होता है, इनकी रिलेशन और मजबूत होती है और इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी जाता है। इनका जो ईर्ष्या करते हैं, लेकिन इनके जो संतान होते हैं बहुत अच्छे संतान होते हैं, बहुत आज्ञाकारी संतान। इनके संतान सुख बहुत अच्छा रहता है, किंतु इनके संतान जो होते हैं ज़्यादा नहीं होते, 3-4 होते हैं। इस व्यक्ति का ज़्यादा करके भाग्य उदय जो होता है 28 साल से 35 साल के एज में इनका भाग्य उदय हो जाता है। बाकी वर्ष इनका सुखमय जाता है। थोड़ी बहुत 48 साल तक थोड़ी जैसे कोई कार्य हो मतलब मैंने बोला ही है, आप लोग को बताया था बिजनेस वगैरह में थोड़ा संकट, लेकिन जो 44 ईयर्स के बाद से इनका जो बिजनेस हो, व्यापार हो, बहुत उन्नति, बहुत फ्लो पे जाता है, बहुत आगे जाते हैं, बहुत नाम सम्मान कमाते हैं। लेकिन वही 8 साल से मतलब 8 साल से जो परेशानियां शुरू होती ना, तो वो क्या होता है 21 साल से लेकर के 38 तक के थोड़ी सी इनको चिंता बनी रहती है, बिजनेस, कार्य, पैसे। लेकिन उसके 38 के बाद से जो इनका जो जीवन में फ्लो आता है वो सब डाउन हो जाता है, सब अच्छा होता है, सब पैसे, नाम, सम्मान, इज्जत बहुत अच्छा कमाते हैं ये। अगर जो इस महीना में नारी जन्म लेती है, नारी जो इस महीने की जो लड़कियां होती है, वो बहुत काफ़ी छोटी छोटी बातें पे उनको गुस्सा आ जाती है, अपने गुस्सों को काबू में नहीं रखती हैं, घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलाती हैं, उनका सोचने समझने और दूसरों परिवार में या बाहर के लोगों को परखने का भी बहुत अच्छा मतलब अनुभव रहता है वो। और अपने बच्चे के इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, अपने बच्चों का अच्छा परवरिश देती हैं। अगर जो ये चाहें तो देखिए अच्छे नर्स भी बन सकती हैं। इनका चरित्र बहुत अच्छा रहता है, इनका धर्म कार्यों में बहुत अच्छा रुचि रहती है और एक अच्छा योग्य शिक्षक ऐसी शिक्षक बनती है जिसमें इनका नाम सम्मान काफ़ी मिलता है। नर्स भी बनेगी तो नंबर 1 नर्स बनती है। घर गृहस्थी मतलब अच्छे टॉप लेवल, डॉक्टर बन रही हैं तो टॉप लेवल के बन रही हैं। कोई भी कार्य जो ये करती हैं, डॉक्टर हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, उसमें इनको बहुत नाम सम्मान मिलता है। नाम सम्मान, इनका कार्य बहुत अच्छा रहता है। ये जो है अपने बच्चों को अच्छे परवरिश देती हैं, बच्चों को आगे बढ़ाती हैं ये, और बच्चों के एजुकेशन के लेकर के चिंता रहता है। लेकिन इनके बच्चे इनके टेंशन के वजह से इनकी जो बच्चों के प्रति जो भावनाएं हैं, पढ़ाई लिखाई इनके बच्चे हाई लेवल के करें, अच्छे रहें, अच्छे, तो इनके बच्चों का करियर अच्छा सेट भी हो जाता है। इनको संतान अधिक नहीं देखे गए हैं, लेकिन इनके संतान बहुत अच्छे होते हैं, इनके संतान को सब सुख मिलता है। इनका जो इस व्यक्ति के खेल कूद, ये औरतें बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। इनकी जो सौभाग्य होता है अखंड सौभाग्य की होती हैं। ये अमोद प्रमोद, गाना, नृत्य, ये सब इनको बहुत पसंद आता है। खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, ये सब इनके बचपन की हॉबी होती है, बहुत अच्छे पसंद का। इसमें अच्छा, इनमें भी कोई अच्छी कलाएं पाई जाती है। प्रवास तथा खेलने कूदने की बहुत शौकीन होती है। अब थोड़ा हम बात करेंगे
इस महीने में कौन कौन से ऐसे, हमारे देश में भी, हमारे भारत में भी ऐसे इस महीने में कितने रत्न पैदा हुए, तो चलिए आप लोग को थोड़ा बहुत मैं बता दूं। अब वीडियो ख़त्म होने वाला है। देखिए इस महीने में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जन्म लिया था। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने, संभाजी महाराज, राजमोहन राय, जय कृष्णमूर्ति, इतने अच्छे अच्छे लोग जन्म लिए हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ी भी होगी। सावरकर जी, ये सब मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग जन्म लिए। तो हम भी कुछ अच्छा कार्य करें जो हमारे भी मरने के बाद लोग नाम लें। तो चलिए, जय माता जी, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।